हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी यहाँ पे ठीक है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बनाने लगी हूँ, क्योंकि कई दिनों से शुक्ला जी घर पर ही थे तो वो खुद ही ब्लॉग बना रहे थे, मैं नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा था। और वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत शूट भी कर रहे थे और अपना ब्लॉग भी बना रहे थे। तो आज वो घर पर नहीं है, आज किसी काम से घर से बाहर निकल गए हैं। तो आज मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी और खेत में अकेले ही काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वो घर पर नहीं है तो मैं अकेले ही काम करना पड़ेगा। वही काम तो करना ही पड़ता है, अगर वो साथ में हो तब भी, अगर ना हो तब भी। तो अभी मैं खेत में आई थी और मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा सा काम कर लिया। काफ़ी सारी मिर्चें हमारी जो पक के तैयार हो चुकी थी और उसको मैंने मिर्चों की पौधों से निकाल दिया। तो अभी मैं चलती हूँ फिर दोबारा से दूसरे खेत में। तो वहाँ पे हमने लगा के रखी थी फ्रांसबीन की फलियाँ। तो उसमें हमने सिर्फ उसकी वो घास निकाला और उसके लिए झूल मतलब डंडे जैसे उसके सहारे के लिए हमने वहाँ पे गाड़ दिए थे। तो उसके बाद हम कई दिनों के बाद अपने खेत में गए, क्योंकि मेरे पास मैंने लोगों के भी कुछ खेत लिए थे जिनसे मुझे घास निकालना था, तो मुझे टाइम नहीं लगा। और इस साल उस फ्रांसबीन की इतनी अच्छे से केयर भी नहीं करी गई और वो फ्रांसबीन भी इतनी अच्छे से नहीं हुई, क्योंकि हमने फसल को भी लेट बोया था। तो मैं भी आपको अपने खेत में लेके चलूँगी और आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी कितनी यहाँ पे मिर्चें निकाल दी। तो ये मैंने कुछ पकी हुई मिर्चें यहाँ पे निकाली है, तो इनको मैं अभी इस बैग में यहाँ पे डाल के घर लेके जाऊंगी। और अभी मैं पहले शुरू में थोड़ा सा घास काट लूँगी पशुओं के लिए, क्योंकि गायों के लिए घास भी ज़रूरी है। और उसके बाद मैं निकालूंगी वहाँ से फ्रांसबीन की कुछ फलियाँ जो पक चुकी हैं। और अब तो फिलहाल हम सभी को ही निकाल देंगे, नहीं तो हम फिर दोबारा से दूसरी फसल के लिए भी। तो ये निकाल दी मैंने यहाँ पे कुछ पकी हुई मिर्चें। तो अभी मैं यहाँ पे इन मिर्चों को बैग में भर के लेके जाऊंगी और अपने आप चलूँगी मैं दूसरे खेत में। मुझे वहाँ पे कुछ फलियाँ जो पक चुकी है वो भी निकालनी है और वहाँ से घास भी निकालना है। तो गायों के लिए घास भी ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको वहाँ पे अपने खेत में भी लेके चलूँगी कि वहाँ खेत में क्या हाल है। और जो हमने फ्रांसबीन की फलियाँ की जो बेलें लगाई थी, इस बार तो उन बेलों में एक भी पत्ता नहीं बचा है। वो पता नहीं कैसे झड़ गए इतनी जल्दी। तो मैं अभी आपको भी वहाँ पे लेके चलूँगी। और आज का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये देखिए धूप निकल चुकी है। ये देखिए 2-3 दिनों से तो बारिश ने हमें बहुत ही परेशान किया और ना ही घर का काम हुआ और ना ही वो जो हमने घास भी काटने लगाया था वो भी अच्छे से नहीं कट पाए, क्योंकि वो भीग चुका था और अब सड़ने की कगार पर खड़ा है। वो शायद वो अगर अभी फिर बारिश हुई तो अब वो सड़ जाएगा, अगर बारिश ना हुई तो वो हम उसकी अदला बदली करके उसको फिर दोबारा से धूप में पलट के सुखा लेंगे। और वैसे देखिए मौसम कितना साफ सुथरा है आज। तो अभी पहुंच चुकी हूँ मैं अपने उस दूसरे वाले खेत में, जहाँ पे मुझे वो फ्रांसबीन की फलियाँ इकट्ठी करनी थी वहाँ पे। तो अभी मैं घास वगैरह करके आ गई, क्योंकि जब कुछ और काम कर लेते हैं फिर घास काटने के लिए मन नहीं करता। तो फिर अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ पे अब क्या करने लगी हूँ। ये देखिए कुछ फ्रांसबीन की फलियाँ मैंने यहाँ पे निकाल ली है और कुछ मैं यहाँ पे इन बेलों से यहाँ पे निकालूंगी। ये देखिए इस बार ना कुछ वैसी खास नहीं हुई, देखिए इनमें एक भी पत्ता नहीं बचा है। ये बिल्कुल इनके पत्ते झड़ गए हैं, एकदम से साफ हो गए हैं। ये देखिए ऐसे डंठल से ही बचे हैं। और फलियां भी इस बार कुछ अच्छी नहीं हुई है, यहाँ पे बहुत कम है। तो फिर भी मुझे तो अपना काम करना पड़ेगा, मुझे तो ये निकालनी पड़ेगी जो कुछ भी है। तो अभी मैं इनको यहाँ से निकाल लेती हूँ और फिर चलती हूँ घर में। तो घर में भी अभी पशुओं का काम करने के लिए है। वैसे तो जब
हम दोनों पति पत्नी साथ होते हैं, लेकिन जब हम दोनों अपने साथ होते हैं पति पत्नी तो कुछ काम वो करते हैं, कुछ काम मैं करती हूँ, तो हमारा काम जल्दी से हो जाता है। लेकिन आज तो मैं घर पे अकेली हूँ, तो आज का काम मुझे अकेले में ही संभालना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करती हुई फटाफट से अपनी फलियाँ इकट्ठी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं हो कहीं फिर दोबारा से बारिश आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम फिर दोबारा से ख़राब हो रहा है यहाँ हमारे। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ फलियाँ इकट्ठी कर लेती हूँ। जी देखिए यहाँ पे के बाल क्यों बोलते हैं इसे बुढ़ी के बाल? ये भाई बोलते हैं ना, ये बुढ़ी के बाल होते हैं ये। अच्छा, इसको बनाने का तरीका बताता हूँ मैं। देखो कितने अच्छे से बनाते हैं भाई साहब, है ना। बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं। यार बड़ा अच्छा तरीका है यार ना। आइए गर्मा गर्म बुढ़ी के बाल खाओ, गर्मा गर्म ताजे फ्रेश माल खाओ, ऐसा पानी में गए पैसा। क्या क्या कैसे बोला? माल खाओ ऐसा पानी में नहीं जाता ये बम्बई का मशहूर बम्बई का किस्सा है मेरे। देखो इतनी रात को आए लोग, कौन लोग आए और बिना बताए। वाह जी वाह, क्या है क्यों सरप्राइज? क्यों कैसा सरप्राइज? अपने घर जाने के लिए बताना जरूरी है? नहीं बताना तो जरूरी नहीं है। फिर हेलो हाय स्वीटू, हाय स्वीटू। टीटू ही नहीं बोल देना अब। टीटू मत बोल देना। और इधर कौन आया? और क्यों टेढ़ी सी लगा के खड़ी हुई है? देखो यहाँ और कौन आया? ये जो लगा बता इन्नू वाला इंची इन्नू ये लॉन्ची बेबी है, लॉन्ची बेबी है। ये तो बड़ा जो लॉन्ची है, ये पानी पड़ी आई थी। हेलो कैसे है बेबी? इन- और इतनी ए- रात को क्यों आए आप? इनके कैलेंडर में ओए लॉन्ची तंग नहीं करना। ये खाने सोच रहे हो क्या भाई? इनके ना कैलेंडर से सितंबर गायब है। व्यूअर्स प्लीज बता देना क्यों गायब है। क्योंकि बता मेरा देना। जन्म महीना था ना वो। हाँ इसीलिए भेजा ही नहीं, अपनी और पत्नी को भेजा नहीं देखो पूरे सुनो महीने सुनो के सुनो लिए। बात सुनो वादे दीदी, बात करे। सुनो बात सुनो। इसको कभी मत बोलना कि मेरी शादी करवा दो। ये तो ना शुक्ला के लारे लोकी रागे कवारे। सुन लो, शुक्ला के लारे लोकी रागे कवारे। यारा ये होता है। और दीदी ने ना एकदम सरप्राइज हो गया है, एकदम से ही तो होता है सरप्राइज। शौक कभी होता है। अभी सोचा भी नहीं था हमने कि आप आएंगे। हाँ एकदम से सरप्राइज नहीं, शौक कभी होता है। शौक कभी होता है। ये शौक हुआ है कि सरप्राइज हुआ है। देखो हार्ट अटैक आने वाला। देखो दीदी देखो। इसको तो आई गया, ये तो बैठ गया। ए भाई तेरे को हार्ट अटैक आ गया, तू तो बैठ ही गया है। और कुछ लोग वहाँ पे भी है, वो शायद चोरी कर रहे हैं वहाँ पे। फिर वहाँ भी दौड़ना पड़ेगा हमें, है ना। और दौड़ो। ठीक है जी, आ गया हमारे दीदी दौड़ो, है ना। लगाओ मैराथन। हमारे लिए सच में सरप्राइज हो गया ना। और शुक्र है सरप्राइज ही भगवान- बोल रहे हो हमारे सामने। जब बच्चा पीछे है, से बच्चा पीछे छोटा से सा। बोलेंगे शौक हो गया। हाय हाय। नहीं चलो पानी इसमें दवाई डालिए थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप यहाँ का पानी पियेंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। डायरेक्ट पानी पियेंगे। वाह थैंक यू। चीयर्स बहुत बढ़िया। चीयर्स औसम की मौसम। चीयर्स। मौसम माफी। तूने काम करा कि नहीं करा? ये ज्यादा रील लाइटर थे। ये ठीक, ये बंद कर दे यार। हाँ। तूने काम नहीं करा? सो टेस्टी। मीठी है ना, ना हिमाचल है ना? की मक्की में अलग ही फ्लेवर है एकदम। सच में होता है ना। हिमाचली का ऑसम। और मैंने- सड़ी थी फोटो मत लिया करो। ये देखो, आई कैन ऑल्सो लुक ब्यूटीफुल। तुम ना अपने व्यूअर्स को पता नहीं क्या दिखाते हो आंटी बहन जी।
ताड़ का मासी दिखाएगा ऐसे। है ना दीदी, मैंने पंजाब में खाई थी ना मक्की, हाँ पर वो सच में टेस्टी नहीं होती। सुन लो पंजाबियों, थोड़ी मक्की बिल्कुल नहीं नहीं स्वाद नहीं नहीं नहीं, स्वाद उस तरीके की नहीं है। पंजाबियों सुन लो, थोड़ी मक्की बिल्कुल स्वाद नहीं होती है ना, हिमाचल की स्वाद नहीं? हिमाचल मक्की कुकड़ी होती है, कुकड़ी तो स्वाद भी होती है। अब भाई कुछ सोच के बोलेंगे, पर बड़े अच्छे से सोच के बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? मेरे को लग गई पूरी तरह से। है जी, क्या ये देखो बोलोगे? कर, अब मैंने छोड़ दी बात। ऐसे खाते हैं इसको बोलते हैं succumb to the injuries। हैं? कम टू। तो यहीं पे हमने वीडियो का एंड कर दिया जी। वीडियो ज़रूर आगे से आगे शेयर करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय, सी यू, टेक केयर एवरीवन।